हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में आपने जैसा कि देख ही लिया था, हमने इंट्रोडक्शन कर लिया है। आज हम डिटेल स्टडी करेंगे एलसीएम की। फाइंड द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 56, 60, 84, 96। अब देखिए इसका लॉजिक क्या है। 56, 60, 84, 96 इनसे डिवाइड होने वाला लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर, मतलब इससे ये पता चला हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालते हैं भाई? एलसीएम निकालते हैं 56 को हम क्या लिखते हैं, 2 करेंगे तो ये बन जाएगा कितना, 28। 28 को लिखते हैं 7 4 या 28, तो इंटू 7, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0। 60 को क्या लिखते हैं, 6 10 जा 6 इंटू 10 जा, ये आ गया। 84 को कैसे लिखेंगे, अगर हम लिखें इंटू 7 की पावर 0, इसमें हम क्या लेंगे, 7 तो है, 7 वन 7, 7 2 14, 12 बचेगा, 7 की पावर 1 है, 12 बचेगा। 4 3 12, तो 5 है नहीं, 5 की पावर 0, 4 3 12, ये हो गया। ठीक है, 96 पे आते हैं। अगर हम 96 पे आएंगे फिर आप 2 लिख लीजिए। 48 को हम क्या लिखेंगे, 8 5 8 6 48, तो 2 के बाद से 48 लाना है, तो 8 मतलब 2 का क्यूब, 8 इंटू 6, 2 इंटू 3, तो हम इस टोटल को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 लिख लेंगे इंटू 3। हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 0 इंटू 7 की पावर 0। ठीक है, इसका एलसीएम हो जाएगा, मैक्सिमम क्या है 2 की पावर 5 मतलब 32 इंटू 3 की पावर 0 1 1 0, 3 की पावर 1 इंटू 3 मतलब 5 की पावर 0 1 0 0, तो इंटू 5, 7 की पावर 0 1 1 0, तो इंटू 7, इनको मल्टीप्लाई करिए 3360। एलसीएम तो हमने निकाल दिया। एलसीएम है किसका, 56, 60, 84, 96 का 3360। ठीक है, अब जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा वो इससे डिविजिबल होना चाहिए। तो लास्ट में 2 जीरो सबके पास है, हमें इस पे ध्यान नहीं देना, हमें ध्यान देना है इस पे भी नहीं, हमें ध्यान देना है 336 क्या 7056 को काट पा रहा है, 336 क्या 6912 को काट पा रहा है, 336 क्या 5292 को काट पा रहा है, ये हमें ध्यान देना है। ठीक है, अगर हम 2 लेके जाएंगे तो 36 72, 3 2 672, यहाँ पे आपका 3 बच जाएगा, यहाँ पे आपका 3 बच जाएगा, 336 1 जा 336, ये पूरा कट गया। चेक तो करना पड़ेगा कि सब डिविजिबल हैं कि नहीं है, सब डिविजिबल हैं कि नहीं है। ये डिविजिबल है। 6912 को क्या करना है, हमें 336 से डिवाइड करना है। 336 2 जा 672, 192 नहीं कट रहा। अगला चेक कर लेते हैं, 5292 336 से 1 जा 336, 3 9 193 2, 3 6 जा 18 होता है, तो हम 3 6 जा करते हैं, 6 6 36, 3 6 3 जा 18 21 1 2 6 जा 18 20। अगर आप 5 जा लेके जाएं, 5 जा 5 6 जा 30 0 3 5 3 जा 15 18 8 1 5 जा 15 1 16, रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच जा रहा है, ये भी नहीं है। 9408 पे आ जाइए। 9408 का क्या करना है, 9408 को आप 336 से करके देखिए, 336 2 जा ही जाएगा, 672, 4 कैरी देगा, ये 8 9 8 6 2 13 में 7 6 268 260 268 8 8 जा लेके जाइए, तो 6 8 जा 48 8 4 6 8 3 जा 24 प्लस 4 28 8 2 8 8 3 जा 24 25 26 2 6 8 8, ये पूरा कट गया। मतलब क्या हमने देखा कि ये कट रहा है और ये कट रहा है। ठीक, हमने देख लिया वो दोनों कट रहे हैं। मतलब क्या, मतलब ये है कि या तो ये आंसर या तो ये आंसर। क्वेश्चन क्या पूछा है, लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो भाई लीस्ट में ये आंसर होगा आपका।
ये आंसर नहीं होगा। इसका आंसर आ गया आपका 056। नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। करेंगे भाई, इसको करेंगे ऐसे, फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, इससे एग्जैक्टली डिविजिबल, अगर इस नंबर वो नंबर 5 डिजिट का इन सब से डिविजिबल है तो इनके एलसीएम से भी डिविजिबल होगा। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम हम ले लिए 20 में क्या है 2 इंटू 5 इंटू 2 ले लिए। इसको लिखते हैं 5 इंटू 3, इसका एलसीएम निकालना है हमें। ये इतना शॉर्टकट मेथड से करते हैं हम। 5 इंटू 3 तो 5 आ गया, बस 3 लाना है। 4 3 ज़ा 12, 4 भी है 3 भी है। 4 2 ज़ा 8, तो 4 है मगर 2 नहीं है, तो इसका ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6, 2 ज़ा 12, 120। इसका एलसीएम आ जाएगा 120। एलसीएम किसका निकाल लिया हमने, 8 का, 12 का, 15 का, 20 का, क्या निकाला हमने 120। अब हमें देखना है कि कौन सा ऐसा ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है जो कि डिविजिबल है। तो हम चेक करते हैं सबसे बड़े ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर पे। ऐसे ही करते हैं हम हर क्वेश्चन में। जब बोलेगा फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई, तो हमें पता है सबसे बड़ा 5 डिजिट नंबर यही है 99999। हम इसको डिवाइड करते हैं किससे, 120 से। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि भाई 5 डिजिट का वो नंबर अगर इन सबसे डिविजिबल है तो वो नंबर इनके एलसीएम से भी डिविजिबल होगा। इसलिए हम एलसीएम से उसको डिवाइड करते हैं, देखते हैं कितना रिमाइंडर आ रहा है। उस रिमाइंडर को हम उसमें से हटा देंगे तो वो नंबर एग्जैक्टली हमें मिल जाएगा। 120 8 जा 960, 9 3 399, 360 39 9 3 जा 360 39। मतलब कि ये सबसे बड़ा नंबर अगर हम 120 से डिवाइड कर रहे हैं तो इतना रिमाइंडर बच जा रहा है। अब क्या, अब भाई अगर 99999 इसमें हम 39 ऐड कर सकते हैं, 39 सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हम 39 ऐड करते हैं तो अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ क्यों हो जाएगा भाई, हम अगर इसमें 39 ऐड करते हैं, इसमें अगर हम एक भी ऐड करते हैं तो ये क्या 6 डिजिट बन जाएगा तुरंत, समझे कि नहीं। इसलिए ऐड करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट। ठीक, क्या करेंगे हम, सब्सट्रैक्ट करेंगे 99999, 5 डिजिट हो गया, माइनस 39, 06999। हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आया 99960। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे। अगला टॉपिक क्या, अब वो पैटर्न है क्वेश्चन का। अगला एक क्वेश्चन का पैटर्न है, फिक्स्ड पैटर्न पे जो क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम से बनते हैं, एसएससी सीपीओ में, एसएससी सीजीएल में, एलडीसी में, हाई कोर्ट में, एमटीएस में, बहुत सारे एग्जाम में वो इस टाइप के क्वेश्चन है। वो इस टाइप के हैं कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन divided A, B, C leaves remainder R in each case। ठीक है, ये रिमाइंडर R देते हैं हर केस में। CM ऑफ A, B, C K टाइम्स प्लस R। आपको ये याद रखना है, ये इसका रामबाण है। अगर आपने ये याद रखा है तो ऐसे क्वेश्चंस आपके आराम से हो जाएंगे। ठीक है, चलिए उस फिक्स पैटर्न पे एक क्वेश्चन देखते हैं जो मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन ये है, लेट x बी द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन एडेड टू मेक्स रिजल्टिंग नंबर डिविजिबल 12, 16, 18 एंड। तो वो क्या पूछा, वो पूछा है कि फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ x 7, 6, 8, 9। ठीक है, ये हटा दें वरना आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे। इतना काम है हमारा। लेट x बी द स्मॉलेस्ट नंबर विच
when added to 2000 makes the resulting number divisible by 12, 16, 18, 21. Find the sum of digits of x. करना है आपको, LCM निकालना है 12, 16, 18, 21 का। हमें पता है 12 का क्या, 6 2 12, 6 को लिखेंगे तो 3 इंटू 2, 6 इंटू 2 12, 16 को क्या लिखेंगे 4 4 जा 16, तो 4 तो पहले से ही है, तो इंटू 4 4 जा 16 हो गया, ये खत्म। 18 को क्या लिखते हैं 9 2 जा 18, तो 3 तो है, तो इंटू एक और 3 कर देंगे हम, तो 3 3 जा 9 और 2 पहले से मौजूद है 18। 21 के लिए 7 3 जा 21, तो इंटू 7 अलग कर देते हैं, 3 तो मौजूद है पहले से ही। तो हमारा क्या हुआ 7 3 जा 21 इंटू 3 63 इंटू 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 1008। आपका एलसीएम आ गया 1008। अब भाई मैंने क्या बताया, अगर वो नंबर डिविजिबल होगा इनसे तो वो डिविजिबल होना चाहिए किससे, इससे भी डिविजिबल होना चाहिए, शुड बी डिविजिबल बाय दिस, ठीक है। और वो नंबर होगा क्या, वो नंबर क्या होगा भाई, तो अगर हम इसको इंटू 2 करते हैं तो क्या होगा 2016 2016 इससे बड़ा भी है और इन सभी नंबर को से कट भी रहा है, इन सभी नंबरों से कट भी रहा है, तो वो कितना बड़ा है 2000 से, 16 बड़ा है। अगर वो 16 बड़ा है तो हमारा आंसर क्या है 16 हमारा आंसर नहीं है, 16 नहीं है, हमारा आंसर है 1 + 6 = 7, जो कि ये है। ठीक है, समझ में आई बात। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि हमें सॉल्व करना है। ये आया हुआ है सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, ये मेंस के क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। लेट एक्स बी द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाई 8, 9, 12, 14 एंड 36 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 4। रिमाइंडर कितना दे रहा है 4 इन ईच केस, बट यहां बट कर लीजिए, बट x इज डिविजिबल बाई 11। ये ध्यान, ये यही चीज एक्स्ट्रा आती है हर बार क्वेश्चन में। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ x, फिर से हमें वैसे ही निकालना है। तो हमें क्या, हमको तो लीस्ट नंबर निकालना है, एलसीएम की बात कर रहा है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम ऑफ 8, 9, 12, 14 को हम क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 2, ये क्या है 6 इंटू 2, तो इंटू 6, 9 3 इंटू 3, तो 3 यहाँ पे आ गया एक बार, तो यहाँ पे एक 3 और आ जाएगा, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। अब 8 यहाँ पे एक 2 इंटू 3 छुपा है, तो ये 2 2 जा 4 है ही, और यहाँ पे 4 2 जा 8। तो हमको बेसिकली ये करना है, हमारा क्या है 6 3 जा 18, 18 2 जा 36 इंटू 14, 36 इंटू 4, हमें एलसीएम पता चल गया 504, एलसीएम इज 504। और इस पैटर्न का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता था कि हमको अगर पूछता था लेट x बी द लीस्ट डिजिट विच वन डिवाइडेड बाई ए बी सी लीव्स रिमाइंडर आर इन ईच केस, तो हमारा उसका आंसर था एलसीएम ऑफ ए बी सी प्लस आर, ये होता था। तो वैसे ही हमारा ये है ए बी सी और यहाँ के हुआ करता था, तो वैसे ही ये भी होगा। वो नंबर है हमारा 504 के प्लस रिमाइंडर 4, अगर हर बार दे रहा है तो उसको 4 जोड़ देंगे, अगर हम 4 जोड़ देंगे तो जो रिमाइंडर आ रहा था वो अब नहीं आएगा, तो ये पूरा एक नंबर बन जाएगा। समझ में आई बात। तो और दूसरी चीज, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज रोल में आती है, देखिए ये बोला है 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। हम इसको लिख सकते हैं 495 के प्लस 9 रिमाइंडर बच जाता है, 9 के प्लस 4। हमें इसे ऐसे में ब्रेक करना है कि जो एक कंप्लीटली 11 से डिविजिबल हो, 11 से डिविजिबल रहेगा, कंप्लीटली 11 से डिविजिबल हो, प्लस 9 के। अब इसको करने का ये फायदा है, इसको करने का ये फायदा, आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी हो गई। अब आपको सिर्फ इतने को देखना है क्योंकि आपको ये पता है कि ये कंप्लीटली डिविजिबल है, इस पे कोई भी ध्यान नहीं देना अब हमें। समझ में आई बात। तो हमको बेसिकली क्या करना, अब हमें करना ये है कि हमें वो वैल्यू चाहिए जो 11 से डिविजिबल हो जाए। तो 9k प्लस 4, अगर हम k की वैल्यू लेते हैं 1, तो 9 5 9 प्लस 4 13 हो जाएगी। k की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं, तो अगर हम k की वैल्यू 1 लेते हैं, 13 डिविजिबल है नहीं है। फिर आते हैं हम k की वैल्यू अगर हम 2 ले लेते हैं, तो 9 2 जा 18 प्लस 4 22, क्या 22 डिविजिबल है? हाँ, 22 कंप्लीटली डिविजिबल है इससे 11 से। तो हम k की वैल्यू अज्यूम क्या जो किए हैं 2, वो सही है। मतलब वो नंबर क्या था, वो नंबर आपका था 504k प्लस 4, यहाँ पे k की वैल्यू होगी आपकी 2 और वो सीधा नंबर दे देगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा
504 इंटू 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 1012, ये आएगा आपका आंसर। अगर ये आपका आंसर आएगा तो क्वेश्चन मतलब पूछा क्या है क्वेश्चन में, आपको सम ऑफ डिजिट ऑफ एक्स निकालना है, तो आप कर लीजिए 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2, तो आपका आ गया आंसर 4। ठीक, तो आपका आंसर होगा ये। लीजिए भाई, एक पैटर्न का क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लिया, एक और पैटर्न बचा हुआ है, हम आपको अगले लेक्चर में उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन से 2 करा देंगे। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए, एकदम ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। ये मेंस का क्वेश्चन है, अगर उसका लेवल इतना इजी है तो प्री तो बहुत इजी है। प्री मतलब कुछ भी नहीं है, आप मेंस को फोकस में रख करके तैयारी करिए, आपका प्री क्लियर होना ही होना है। इसलिए मेंस के क्वेश्चंस पे ध्यान दिया करिए ज़्यादा। क्यों? क्योंकि अगर आप प्री की प्रिपरेशन करेंगे, प्री एक बार आपका क्लियर होगा, फिर आप मेंस के लिए तैयारी करना शुरू करेंगे। और तैयारी अगर कंप्लीट नहीं हो पाई तो आपका चांसेस खत्म या ना के बराबर हो जाता है। तो आप अगर मेंस की तैयारी शुरू करते हैं शुरुआत से ही, अगर आप मेंस के लिए लड़ रहे हैं, तो प्री छोटी जंग अपने आप आदमी फतेह कर लेता है, बड़ी जंग के लिए अगर तैयारी करता है। तो ये आज के लिए इतना काफ़ी है, अगली बार हम आपको अगले पैटर्न पे क्वेश्चन करा देंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके।